सुप्रभात। सफलता का रहस्य, सफलता का रहस्य, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। यह सर्वविदित है, सर्वमान्य है कि ये भवसागर विभिन्न प्रकार की उथल पुथल, आपदाओं, विपदाओं और दुखों, तनावों से भरा हुआ है। मानव के अस्तित्व में आने पर विपरीत स्थितियां स्वयं सम्मुख आती हैं। कोई से निकल नहीं सकता, लेकिन अधिकांश दुख मनुष्य निर्मित ही हैं। असंयमी आहार विहार से अधिकांश व्याधियां, चिंताएं आई। कोई आत्मीय जनों की मृत्यु से दुखी है, कोई निर्धनता से, धनी को और अधिक धनी होने की चिंता है एवं विपुल धन की व्यापार कर, आय कर, परिवारी जनों की फिजूल खर्ची संबंधी एवं दिखावटी मित्रों की मांग, चोरी डकैती इत्यादि से धन के अपहरण की चिंता। कोई दुर्जनों से दुखी है। ये सही है कि अवतारी पुरुषों, संतों, महात्माओं सबके सामने विपत्तियां आई, दुख उठाने पड़े हैं। प्रारब्धशाही विपत्तियों का भी जीवन में विशेष स्थान। यदि दुख न होते तो मानव का ध्यान पूर्ण शांति की ओर नहीं जाता। तो सफलता का रहस्य एक खुला हुआ भेद है। इस विषय पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कह सकता है, लेकिन जो सफलता के रहस्य हैं उनको समझना जरूरी है। पहला है काम। कल कल निनाद से बहने वाले निर्झर और एक स्थानबद्ध पर तालाब रोज अपने मूक एवं सरल भाषा में हमें उपदेश करते हैं कि काम करो, अहरनिश काम करो। प्रकाश ही प्राणी मात्र का प्राण एवं मुख्य जीवन आधार है। इस प्रकाश के द्वारा इस प्रश्न पर हम समझ सकते हैं कि कार्य, निरंतर कार्य, अटूट कार्य ही सफलता का पहला सिद्धांत है। और नित्य प्रति मध्यम से उत्तम बनते जाओ। बनते जाओ, क्योंकि यदि अवलंबन किया जाए तो व्यक्ति के लिए बड़ा बनना उतना ही आसान होगा जितना छोटा रह जाए। सफलता के रहस्य के रूप में अनवरत कर्म के सिद्धांत के बारे में कहा जाता है कि बहती सरता का जल सागर बन जाता है, अवरुद्ध सरोवर का पानी सड़ जाता है। क्यों उलझ रहे हो नीर कूल की बाहों से, तुमसे कगार से नहीं धार से नाता है। तो काम पहली सीढ़ी है सफलता की, जिसको हम कर्म बोलते हैं। दूसरा है आत्मत्याग। अधिकांश श्रेष्ठ वस्तुएं काली वस्तुओं की तुलना में मनुष्य की प्रेम पात्र बन जाती है। और तो हमें श्वेत की सफलता के कारणों की खोज करनी होगी, क्योंकि प्रकृति विज्ञान हमें रंगों के प्रदर्शन का रहस्य बतलाता है। वास्तव में लाल रंग लाल नहीं, हरा रंग हरा नहीं, वस्तुतः हम जैसा देखते हैं वैसा नहीं। गुलाब के लाल पुष्प की लालमा उसकी फेंकी हुई चीज़ है। सूर्य की किरणों के अन्य रंग तो उसने अपने निरंतर में बचा ली। किसी को गुलाब द्वारा पता है, इन रंगों का पता नहीं चलता। काली वस्तुओं स्वभावतः प्रकाश के सारे रंगों को सोख लेती, तो प्रकाश का नामो निशान भी बाकी नहीं छोड़ती। उनमें आत्मत्याग की भावना नहीं, उदारता रंच मात्र भी नहीं होती। वे रश्मि की एक रेखा भी नहीं त्याग सकती। तो सफलता के लिए हमें श्वेत वस्तुओं से आत्मत्याग की भावना सीखनी चाहिए। जो कुछ दूसरों से लिया उसे तीसरे को दे डालो। स्वार्थ में संचय के पथ से हट जाओ तो अपने आप स्वच्छ बन जाओगे। किसी ने ठीक ही कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता।
अर्थात बीज सुंदर कलिका का रूप पाने के लिए अपने को पहले बिना किसी शर्त के खाद व मिट्टी में विलीन कर देता है। पूर्ण आत्मबलिदान अंत में फल लाता है, उसका फल लाना अनिवार्य है। तीसरी आत्मविस्मृति। इस बात का पूर्ण अनुभव होगा कि जब वे अपनी साहित्यिक गोष्ठी में भाषण करते हैं, जो ही ये प्रकट होता है त्यों ही व्याख्यान फीका पड़ जाता है कि राम के अनुसार काम करते अपने क्षुद्र अहम को भूल जाओ, उसमें अपने आप को पूर्णतः डुबो दो, तब निश्चय ही फलीभूत होगी। यदि तुम चिंतक हो, तुम स्वयं सोच विचार बन जाओ, निश्चय सफलता प्राप्त होगी। अर्थात कार्य करते हुए स्वयं कार्य रूप बन जाओ, सफलता अवश्य मिलेगी। मैं कब स्वतंत्र होऊंगा? जब मैं मिट जाएगी। मैं काम करते करते सफलता की इच्छा मर जाए, तब सफलता तुम्हारे सम्मुख खड़ी होती है। चौथा सार्वभौमिक प्रेम। प्रेम सफलता का चौथा सिद्धांत है। यदि हाथ जीवित रहना चाहता तो उसे शरीर के अन्य अंगों से प्रेम करना होगा। यदि वो सोचे कि उसकी कमाई से दूसरे अंग लाभ क्यों उठाएं, तो उसे उत्तम भोजन अपने चरम में ही घुसा लेना चाहिए, और तभी वह अन्य अंगों की अपनी कमाई से वंचित कर सकता है, जो कि संभव नहीं है। हाथ केवल तभी फलीभूत सकता है जब वह व्यवहारतः शरीर के अन्य अंगों के साथ अपनी वास्तविक आत्मीयता अनुभव करे। तो सबके साथ प्रेम से रहना होगा, उसे अपने संपूर्ण हृदय से उनकी भलाई का ध्यान रखना होगा। और प्रसन्नता। परिश्रम के फल के लिए चिंतित ना हो, भय को हृदय में ध्यान स्थान ही मत दो। न सफलता की सोचो, न असफलता की। तुम तो बस कार्य करते चलो, चूंकि अकर्मण्यता मृत्यु रूप है। तो काम के लिए काम करो, काम स्वयं अपना पारितोषिक है, अहर्निश कार्य करो। फिर इस तरह की भावना तुम्हें प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रखेगी। एक सजीव बीज में फलने फूलने का गुण होता है। प्रेम पूर्ण सहानुभूति का अटल नियम है कि सजीव बीज को आवश्यकता अनुसार वायु, जल, पृथ्वी, आकाश आदि मिलना ही चाहिए। फिर निर्भीकता। सघन घाटियों में स्वच्छंद वितरण के अनुभव से बताया कि एक भूं के इशारे से शेरों को बस में किया जा सकता है, एक दृष्टि निक्षेप से शत्रु परास्त किए जा सकते हैं। अर्थात निर्भीक बनो, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जबकि भयातुर के सामने बिल्ली भी शेर बन जाती है। कांपते हाथों से कोई भी द्रव्य पदार्थ एक बर्तन से दूसरे बर्तन में सफलतापूर्वक नहीं उड़ेला जा सकता, जबकि एक सुदृढ़ और निर्भीक हाथ बिना एक बूंद गिराए उस बहुमूल्य द्रव्य को आदान प्रदान कर लेता। प्रकृति स्वयं बार बार इसी निर्भीकता की शिक्षा देती है। निराशा कमजोरी है, उससे बचना चाहिए। फिर आत्मनिर्भरता। सफल जीवन का नैसर्गिक अंतिम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत। एक प्रकार से सफलता का प्राण, सफलता की मुख्य कुंजी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, आत्मज्ञान जो अपनी सहायता करता है, ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। तुम स्वयं सत्य हो, अतः अपने आप को पहचानो। हाथी जिन्हें यूनानियों ने चलते फिरते पर्वत की संज्ञा दी है, वे अपनी शक्ति का अनुभव न कर पाने के कारण अपनी आत्मनिर्भरता से परे सदैव शत्रुओं से सशंकित झुंड में रहते हैं। सशंकित झुंड में रहते हैं तथा एक ही शेर को देखकर झुंड के झुंड भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वे अपने को शक्तिहीन मानते हैं। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है, तो उपयुक्त सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर होना चाहिए। है क्या मनुष्य का सबसे बड़ा काम? तो पहले था नहीं कोई जगत, ये सब मेरी दृष्टि, वो मैं हूँ। जिसने सूर्य को चमकाया, आकाश में समुद्र की गिरी गुहा से निकाल कर, वो मैं हूँ। जिसके लिए चंद्रमा रंग बदलता है नित्य नित्य, बस यही अनुभव करो। स्वर्ग के आनंद का आनंद में परिणति हो जाएगी, सफलता स्वतः मिल जाएगी। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।